My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, my topic is about relationship of biology to other sciences. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बियोलॉजी, बियोलॉजी होती क्या है, उसके बाद जो है उसकी ब्रांचेस की हमने बात की थी. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बियोलॉजी टू अदर साइंसेस. बियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है. उसमें हमारे पास जो दूसरी बेसिक साइंसेस हैं जैसा कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स. तो ये बेसिक साइंसेस हैं. इन बेसिक साइंसेस के साथ बियोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा टॉपिक है. सबसे पहले हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री हमारे पास पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल बायो केमिस्ट्री. ये जो रिलेशनशिप होता है बियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का नाम देते हैं. तो फर्स्ट जो रिलेशनशिप है बियोलॉजी का वो है केमिस्ट्री के साथ. क्या रिलेशनशिप है बायो का केमिस्ट्री के साथ, ये हमने डिस्कस करना है. बायो हम लोग जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और केमिस्ट्री हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन को. केमिकल रिएक्शन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं. दो किस्म के प्रोसेस हैं. एक को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस और सेकंड हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ये टू किस्म के प्रोसेस हैं. फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर पैदा होता है प्रोसेस, और सेलुलर रेस्पिरेशन ये हम जानते हैं एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर प्रोसेस पैदा होता है. इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है. अब कैसे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है ये हमें डिस्कस करना है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका आपस में रिएक्शन होता है. सनलाइट, उसके बाद क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, लीफ के अंदर पैदा होता है प्लांट की. तो इनके नतीजे में जो है ना क्या बनता है, ग्लूकोज और उसके बाद ऑक्सीजन. ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन प्लांट का रही है, ये प्लांट्स में प्रोसेस पैदा होता है. तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ऐसे अगर हम बात करें हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर प्रोसेस पैदा होता है या ह्यूमन के अंदर. तो ये उसका उलट होगा. इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, इसमें ग्लूकोज की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है. C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी. ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बन रही होती है. तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है. अब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है एनिमल्स के अंदर या फिर ह्यूमन के अंदर. एनिमल्स में, तो एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है किसके साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ, जिसको हम नाम देते हैं बायो केमिस्ट्री. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बायोफिजिक्स. अब बायो का रिलेशनशिप फिजिक्स के साथ क्या है. फिजिक्स में हम किस चीज के रूल को पढ़ते हैं, लीवर के रूल को. बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिजिक्स के अंदर हम लीवर की बात करते हैं जो कि चीज़ों को उठाने के लिए काम आता है. जो वजनी चीज़ें होती हैं उनको ये कैरी करने के तौर पर काम कर रहा होता है, उनको ये उठाने के तौर पर काम करता है. तो ये फिजिक्स. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास आर्म्स हैं या फिर लेग्स हैं. जो हमारे पास लिम्स होती हैं, अपर लिम्स, लोअर लिम्स. अपर लिम्स में हमारे बाजू आते हैं और लोअर लिम्स में हमारी लेग्स आती हैं. तो अगर हम अपने बाजू की अगर हम एग्जांपल दें तो ये जो है ना कि हमारा जो है ना कि ये सेंटर पॉइंट होगा. बाजू का ये जो हिस्सा है जहाँ पर ज्वाइंट आके मिल रहा है, ये ज्वाइंट है, तो ये
क्या करेगा, ये सेंटर पॉइंट है। जैसे लीवर होता है फिजिक्स के अंदर जो है ना कि हम डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ों क्या करने के लिए काम करता है, उठाने के लिए काम कर रहा होता है, चीज़ों को उठाता है ये, और जब उसको उनको कैरी करता है, तो ये लीवर का जो रोल है वो हम डिस्कस करते हैं बायो के अंदर। क्योंकि हमारे आर्म्स या लेग्स की बात हो रही है, तो ये फिजिक्स के रूल्स को हम डिस्कस करते हैं बायो के अंदर। तो ये बायो का रिलेशनशिप है किसके साथ, फिजिक्स के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बायो मैथमेटिक्स। अब बायो का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हमें डिस्कस करना है। बायो का हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर हम फार्मूलाज वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। फार्मूलाज ये हम डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर जो है ना कि हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज फॉर एग्जांपल जो है ना कि कोई एरिया है, उसमें चाइल्ड कितने हैं, अडल्ट कितने हैं और ओल्ड कितने हैं, हम इनके क्या कर लेते हैं, इनका एवरेज निकाल देते हैं कि इस एरिया के अंदर इतने बच्चे हैं, इतने हमारे पास जो है ना कि अडल्ट हैं, नौजवान हैं, और उसके बाद इतने जो है हमारे पास ये क्या हैं, ओल्ड हैं, बूढ़े वगैरह हैं, या ओवर एज। तो उनका हम एवरेज निकाल देते हैं। अब एवरेज जो हम तादाद निकाल रही हैं, ये तादाद का रिलेशनशिप है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इसको भी हम बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। उसके बाद और भी जो है ना कि बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे हम लैब के अंदर टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट की मिसाल ले लें। हम ये कहते हैं कि इसके जो है ना कि आरबीसीज इतनी हैं, इसमें डब्ल्यूबीसीज इतनी हैं, इसमें प्लेटलेट्स इतने हैं, इसमें प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन वो इतनी है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, मतलब हम इनकी तादाद लिख रहे होते हैं, ये इतने हैं, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज इतनी है, प्लेटलेट्स इतनी है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इतनी है, तो ये हम उनकी तादाद लिख रहे होते हैं। तो तादाद का रिलेशनशिप है किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये हमारे पास बायो मैथमेटिक्स। फोर्थ हमारे पास बायो जियोग्राफी। बायो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करें जियो की, जियो ज़मीन, इस ज़मीन में लैंड हमारे पास, कहीं पर वाटर होगा, कहीं पर हमारे पास एयर हवा। तो ये डिफरेंट किस्म की जगह है, डिफरेंट प्लेसेस हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लैंड के ऊपर मौजूद हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म माउंटेन के ऊपर भी मौजूद हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर में मौजूद हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एयर में मौजूद है। तो ये सारा जो पॉइंट है ये जियो में आता है। तो उस जियो का रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब कि अगर हम अर्थ है हमारी, तो इस अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। पहाड़ अगर मौजूद है तो उन पहाड़ों के ऊपर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। पानी की बात करें उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, एयर की बात करें उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है जियो के साथ। तो ये हमारे पास ये क्या है, ग्राफिक्स है, कहीं पर ग्रास है, घास है, कहीं पर जो है ना कि डेजर्ट है, कहीं पर वाटर है, कहीं पर जो है ना कि एयर। तो ये रिलेशनशिप कहलाता है बायो जियोग्राफी। मतलब इसमें हमारे पास कोई ग्रासी लैंड्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है, डेजर्ट में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें डेजर्ट की, कैमल है जैसे, तो कैमल ऑर्गेनिज्म है, उसमें डेजर्ट जियो आता है। तो ये जियो और उस बायो का आपस में क्या है, रिलेशनशिप है, उसको हम नाम देते हैं बायो जियोग्राफी। लास्ट हमारे पास पॉइंट है बायो इकोनॉमिक्स।
बायो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इकोनॉमिक्स हम पॉइंट इसमें लॉस और प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉस और प्रॉफिट, नफ़ा या नुकसान। नफ़ा नुकसान कैसे हमारे पास जो है कि अगर क्रॉप है एक, उस क्रॉप में हम डिस्कस कर लेते हैं कॉटन, वीट, ये क्रॉप, ये फसलें हैं। कॉटन, कपास या रुई हमें पता है कि ये कपड़े बनाने के लिए काम आती है, और वीट हम एज ए फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करा रहे होते हैं। जब फसल हमारे पास तैयार हो जाती है, उस वीट को या फिर हम कॉटन क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो उस फसल से हमें या तो फ़ायदा होता है या हमें नुकसान हो रहा होता है। ये प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ना कि मतलब है कि जैसे प्लांट्स वगैरह, वीट वगैरह या फिर जो है ना कि कॉटन हम इसको सेल करते हैं, तो प्रॉफिट होता है उनसे या फिर हमें लॉस हो रहा होता है। तो ये प्रॉफिट लॉस का रिलेशनशिप है किसके साथ, ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो इसको हम नाम देते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, कि दूसरे साइंसेज के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, जो कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की बेसिक साइंसेज, केमिस्ट्री, उसके बाद फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो ये हमने डिस्कस किया कि बायो केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है, बायो का फिज़िक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, बायो का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, बायो का जियोग्राफी के साथ क्या रिलेशनशिप है, बायो का प्रॉफिट या लॉस या इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। ओके, थैंक यू।